नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके YouTube चैनल धर्मवीर देव में आप सबका दिल से शुभ संध्या। मैं आप लोगों के सामने 2018 का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? अभिप्रेरणा अधिगम को अधिक प्रभावी कैसे बनाता है? तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी में उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ही इसका आंसर है। अभिप्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशनल, जैसा कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन, हाउ मोटिवेशन मेक लर्निंग मोर इफ़ेक्टिव। तो इस तरह के प्रश्न दिए हुए रहते हैं, तो आप लोग कृपया कर इन्हें अच्छे से देखें और समझें और बनाने का कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो मोटिव होता है उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि परिचय, तो हम देख रहे हैं, इसका सबसे पहले परिचय जानेंगे। तो पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहता है, सही बात है। चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इनोसेंट हो या फिर मतलब कुछ भी हो, अंडरस्टैंड व्यक्ति हो, उसमें कोई ना कोई क्रियाशीलता रहता है। वे हर पल किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, सही बात है। चाहे हम बैठे हो या फिर सोए हो या फिर जगह हो, को हर हमेशा हमारा कोई ना कोई कार्य हम करते रहते हैं। चाहे वो पढ़ना हो या खेलना हो, सोना भी एक प्रकार का कार्य है, या कुछ और भी कार्य हो। व्यक्ति का कार्य करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। देखिए, हम अगर कोई कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए मेरा ये वीडियो हम बना रहे, तो मेरा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को बताना, आप लोगों को मोटिवेट करना। तो मेरा ये उद्देश्य है, जस्ट वही है कि हर कार्य का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, जो कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके पीछे हर जो है ना, एक कोई भी कार्य अगर होता है तो कोई उसका कारण होता है, और कारण जब होता है तो उसी कारण से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के किसी कार्य या व्यवहार करने के कारक को अभिप्रेरक का नाम दिए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, उसको जानते हैं। अभिप्रेरणा का समान अर्थ होता है प्रोत्साहित होना। व्यक्ति के अंदर एक ऐसी मनोशारीरिक क्रियाएं होती है जो उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, जिसके बाद व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करने के लिए तैयार होता है। अतः अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के भाव एवं क्रिया का अद्भुत मिलन होता है। पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से उत्तेजित होता है, और यह उत्तेजना उसके अंदर ऊर्जा का रूप ले लेता है, जो उससे किसी विशेष कार्य करने के लिए ढकेलती है। उत्तेजना का उत्पन्न दोनों एक प्रक्रिया है, और ऊर्जा के रूपांतरण इस प्रक्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों, मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी भी कार्य के लिए आपको अगर कोई मोटिवेट करता है, इट मीन्स ये है कि आपको पूरी तरह उस क्रिया के लिए, उस कार्य के लिए आपको जो है प्रेरित करता है। मान लीजिए कि आज आप अगर मान लीजिए बीएड में जब आप एडमिशन कराने गए होंगे, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको बोलेंगे क्या एडमिशन कराओगे, जॉब बहुत लेट से मिलता है, सीटेट निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती है डिमोटिवेट करने का, यानी व्यक्ति आपको जो है व्यक्तिगत रूप से भटकाना, यानी आप जो अपने लक्ष्य के रूप से भटकाना। पर जो मोटिवेट होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे यार बीएड बहुत अच्छा चीज़ होता है, इसमें करोगे तो फटाक से आप टीचर बन जाओगे और एक अच्छा सा वेतन आपको मिलेगा और लाइफ सेटल हो जाएगी,
तो आप क्या करोगे, फटाफट उस कार्य के अंदर पूरी तरह मतलब वो हो जाओगे, मतलब एक्टिव होकर के उस कार्य को करोगे और पूरी तरह ईमानदारी के साथ बीएड करोगे। और आपको ये बता दूं कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लक्ष्य निश्चित मिलती है। तो ये था इसका अर्थ के रूप में। अब आगे चलते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों के रूप में इसको परिभाषित भी किया गया है। जैसे गुड महोदय जी ने के अनुसार बोले हैं, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा निरंतरित करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा जो है कोई कार्य को प्रारंभ करना। हम यदि अभिप्रेरित होते हैं किसी भी व्यक्ति से तो हम उस कार्य को जारी रखते हैं और उस कार्य को तब तक मतलब कि उस कार्य को निरंतर रख करके, यानी खुद को कंट्रोल रख करके उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर ब्लेयर, जेम्स और सिम्पसन के अनुसार वो बोल रहे हैं, ये लोगों का कहना है कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई व्यक्ति अभिप्रेरित कर रहा है, मतलब अभिप्रेरणा दे रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि जब आपको मोटिवेट करेंगे वो, तो आपके अंदर एक तरह का ऊर्जा आएगी और आप जो है उस कार्य को करने में मतलब पूरी तरह जी जान लगा दीजिएगा, नहीं भाई हमको ये कार्य करना है, और आपके साथ वो इन्वायरमेंट भी आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया जो कि मतलब था। अब आते हैं मैकडोनाल्ड महोदय के अनुसार। मैकडोनाल्ड महोदय जी कहते हैं, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्यों अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई मतलब लोग आपको प्रेरित करता है तो आपके अंदर उसके प्रति भावुक होते हैं, और उसको भावुक जब आप होते हैं तो आपके अंदर जो लक्ष्य एक निर्धारित किए हुए रहते हैं, वो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप पूरी तरह जी जान लगा देते हैं। तो ये अभिप्रेरणा के कुछ वैज्ञानिक दिए थे थ्योरी, मतलब कि परिभाषा। एक और बचे हैं लॉवेल के अनुसार। लॉवेल महोदय के शब्दों में अभिप्रेरणा को और अधिक स्पष्ट रूप में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया को उत्पन्न करती है जो उस आवश्यकता की संतुष्टि करती है। यानी कहा जाए तो मतलब अभिप्रेरणा जो है, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर उसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई, फिर जब आवश्यकता उत्पन्न हुई तो आप एकदम उसको करने के लिए और ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं। आपको अगर मोटिवेट कोई करता है तो आप पूरी तरह इच्छुक हो जाते हैं, नहीं भाई हमको ये कार्य संपन्न करनी है। फिर आता है अभिप्रेरणा जो होता है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, यानी अभिप्रेरणा अधिगम को निम्न प्रकार से अधिक प्रभावी बनाती है। प्रभावित और प्रभावी में बहुत अंतर है। सबसे पहली बात ये जानना होगा, प्रभावी और प्रभावित। प्रभावी का मतलब होता है कि आपको उसको मतलब प्रभावी बना रहा है, मतलब आपको इसके अंदर इससे रिलेटेड चीज़ों को बताने की कोशिश किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है। और प्रभावित जो होता है, यानी कि प्रभावित क्या होता है कि आपको उससे डिमोटिवेट कर रहा है। इज डैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा छात्रों में किसी लक्ष्य के प्रति उत्सुकता पैदा करती है और उसके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देती है कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्रियाशील हो जाता है। देखिए, अभिप्रेरणा, अगर हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर दिया जाता है तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आप अपने लक्ष्य को कम समय में और स्वतंत्रतापूर्वक और स्वच्छता से संपन्न करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी चाइना बॉर्डर पे, जिस तरह बॉर्डर पे अभी इतना अनियंत्रण, मतलब पूरी तरह समझिए तो युद्ध की स्थिति में आ चुकी थी।
और हमारी सेना जहाँ तक है कि चीन से कम ही है हमारा सेना, लेकिन हमारे सेना में इतनी ज़्यादा मतलब कि मोटिवेटेड हो गए हैं, इतना ज़्यादा ये इच्छुक हो गए, इतना ज़्यादा इनके अंदर मतलब कि ऊर्जा भर दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी बॉर्डर पे गए, लद्दाख बॉर्डर पे गए, और जब लद्दाख बॉर्डर पे वो गए, तो जब वो गए और वहाँ जाकर के जो स्पीच दिए, उनके सामने जो भाषण को दिए, वो उनके सामने हर चीज़ों को प्रस्तुत किए, तो एक तरह से जब उनको ये चीज़ मिला, तो जहाँ तक इनका, हालांकि हमारे इंडियन फोर्स तो हमेशा मतलब कि मरने, मतलब क्या बोलते हैं, मारने या मरने पे रहते हैं, इनको अपनी नहीं बल्कि देश की फिक्र होती है। तो उनमें क्या हुआ, जरा सा इनकी जो एक पहली बात तो ये है कि मतलब कि पीएम अगर आपके सामने है तो आपको, आपके अंदर तो ऊर्जा होनी ही होनी है ना। तो वही बात है। तो उसी प्रकार आपको जो है अगर थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है किसी भी क्रिया के अंतर्गत, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होता है और आप उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रेरणा सीखने के लिए छात्रों को निरंतर सक्रिय रखती है और वे अपनी योग्यता से अधिक सीख लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि बेटा तुम अगर पढ़ोगे तो तुमको 2 टॉफ़ी मिलेगा, नॉर्मली बच्चे को हम बोलते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं उस टॉफ़ी के लालच में अधिक से अधिक पढ़ लेते हैं, जितना उनकी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, उससे अधिक वो पढ़ लेते हैं। इट मीन्स वो बच्चा मोटिवेट हो रहा है, तो वो मोटिवेट जब हो रहा है तो वो जो कैपेसिटी होती है बच्चों की, उससे अधिक वो सीखते हैं। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य था इस पॉइंट का कि क्रिया तो सभी करते हैं, काम सभी करते हैं, चाहे वो पढ़ने का हो, सोने का हो, खाने का हो या फिर खेलने का हो, कुछ भी कार्य हो। अगर इसमें देखिए, अब मान लेते हैं ग्राउंड में कोई मैच खेल रहा हो, लास्ट बॉल पे छक्का मारेंगे तो ही जीतना है, तो क्या होता है ना, पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब ताली मार करके उस प्लेयर का मोटिवेट करते हैं उस प्लेयर को। तो क्या होता है ना, वो जी जान लगा देता है उस छक्के को मारने में, क्योंकि उनको तो जीतनी है भाई, तो वो जी जान लगा करके छक्का मार देते हैं। यानी जो कार्य चल तो रहा था, पर इनका जो मोटिवेट मिला, इनको जो मिला, दिशा मिला, तो वो और मोटिवेट हो गया और उसको कार्य को संपन्न कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देखिए, अब क्या है कि अभिप्रेरणा केवल किसी कार्य को ही नहीं, आपके मानसिक गतिविधियों को भी निरंतर करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति टेररिस्ट या फिर कोई भी आतंकवाद क्यों बनता है, आप देखते होंगे कि उसको जब आतंकवाद वो बनता है तो उनको जो मतलब कि गाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उनको बैड लिक पे जा कर के उनको गाइड देते हैं। इस तरह उनके अंदर लोगों के प्रति भड़ासें भर देती, तो इस तरह की चीज़ें भर देती है कि वो लोगों को मारने और खुद को मरने पर कोई गम नहीं हो, इस तरह कर लेते हैं वो। और यही अभिप्रेरणा अगर सही दिशा में दिया जाए, अच्छी आदतों में दिया जाए, तो वो अच्छे से उस चीज़ को सीखते हैं और अनुशासन में रह करके करते हैं। इज डैट क्लियर? आगे चलते। अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को पाठ्य सामग्री क्रिया और सेवा क्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। सही बात है, जब किसी भी व्यक्ति को पाठ्य सामग्री के अंतर्गत क्रिया दिया जाता है तो वो जो है उसके अंदर सच में संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लास्ट है, राष्ट्र सेवा एवं समाज हित के कार्य में भाग लेने के लिए उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, और वास्तव में अभिप्रेरणा द्वारा छात्रों को उनकी योग्यता से अधिक सिखाया जा सकता है और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर उन्हें उचित दिशा प्रदान की जा सकती है। यानी कहने का मतलब है, उनको जब पूरी तरह अभिप्रेरित कर दिया जाता है तो समाज हित के लिए, आपको हम अभी मैंने बताया कि सेना के बारे में, कि जब वो बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी जी गए तो उसमें तो अभिप्रेरणा निरंतर रूप से चल ही रहा था,
पर वो जब नरेंद्र मोदी जी गए तो और उनके अंदर जोश आ गया, नहीं इस बार चाइना पार, इस तरह की उनके अंदर अभिवृत्ति आ गया। अभिप्रेरणा से छात्रों के अंदर सीखने की भावनाओं को उजागर करते हैं, सही बात है, जिससे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग कर अपनी व्यक्तित्व को समाज में प्रति निखारते हैं, समाज के प्रति निखारते हैं। देखिए क्या है कि आपको अगर मोटिवेट किया जाता है छात्रों को तो उसके अंदर भावना जगता है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए, और वो लक्ष्य को प्राप्त कर व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व को, मतलब समाज में अपने व्यक्तित्व को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो सारा बातें हो गया। अब आते फाइनली, क्योंकि क्वेश्चन आप इतना कर लें यहाँ से, मतलब कि परिचय दे दिए, अभिप्रेरणा का अर्थ दे दिए, अभिप्रेरणा का परिभाषा दे दिए विभिन्न वैज्ञानिकों को द्वारा, फिर उसको प्रभावित करने वाला, मतलब प्रभावी बनाने वाला, जो अधिगम को प्रभावित बनाने वाला वो भी दे दिए। उसके बाद अगर हम निष्कर्ष नहीं दे तो मेरा ये संतुष्टिजनक नहीं होगा। तो हम निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि अभिप्रेरणा से मनुष्य के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और उससे उसके लक्ष्य के लिए पूरी तरह भावुक कर देते हैं। वे व्यक्ति उस कार्य को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक संपन्न कर देते हैं। साथ ही वे व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक सीख लेते हैं और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। अंततः वह व्यक्ति राष्ट्र और समाज के विकास के लिए सहभागिता देते हैं। यानी सारे बातों का यही बात है कि खुद का व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, वो अपने देश और अपने राष्ट्र के प्रति भावुक हो जाता है, कुछ करने, मतलब देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और साथ ही ये जो अभिप्रेरणा होता है, अगर सही राह पे मिले तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त कर लेता है, और कुछ सीखना, जैसे कि कुछ चीज़ें सीमित होती है तो उससे अधिक सीख लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। आशा करते हैं कि मैं इसे स्पष्ट रूप से रख पाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आशा करते हैं कि आगे, मतलब आप लोग से ये अगर लाइक कमेंट मिले तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।